हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BS Beauty 02। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल बॉडी वैक्स कैसे करते हैं और वैक्स करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़, आप देख सकते हैं इनकी स्किन पर जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, एकदम नॉर्मल ग्रोथ इनकी स्किन पर है। तो हमें सबसे पहले लगाना है टेल्कम पाउडर, और टेल्कम पाउडर लगाने से पहले हमें वैक्स को हीटर में निकाल लेना है और वैक्स को नॉर्मल गर्म कर लेना है, ताकि स्किन पर बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। आपको वैक्स को सिर्फ इतना गर्म करना है कि स्किन उसकी गर्माहट को बर्दाश्त कर सके। तो आपको बहुत ज़्यादा वैक्स गर्म नहीं करनी है, और उसके बाद आपको देखना है डायरेक्शन किस साइड में है। तो जैसे कि हमने इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को अप्लाई किया है। इनकी जो हेयर ग्रोथ थी वो नीचे की साइड थी, तो यहाँ पर हमने वैक्स को नीचे की साइड लगाया और पट्टी को रखकर अपोजिट साइड में इसको पुल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हेयर निकल गए हैं। और गाइस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर की साइड से इन्होंने वैक्स को एक ही बारी में लगा दिया, क्योंकि शोल्डर के पास की जो मोस्टली डायरेक्शन होती है वो ऊपर की साइड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी डायरेक्शन ऐसे ही हो। इनकी हेयर डायरेक्शन जो ऊपर से थी वो पूरा नीचे को थी, इसलिए हमने शोल्डर के पास से भी वैक्स को नीचे की साइड अप्लाई किया। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूसरा सेक्शन ले लिया है। और गाइज, हमें वैक्सिंग को सेक्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप बिना सेक्शन के वैक्सिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप बिना सेक्शन बनाए वैक्सिंग करेंगे तो हेयर कहीं कहीं रह जाते हैं, जिससे हमें उनको दोबारा से देख कर निकालने में बड़ा टाइम लगता है। अगर आप सेक्शन वाइज वैक्स करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप दोनों हाथों पर 10 मिनट के अंदर दोनों हाथों पर वैक्सिंग कर देंगे विद इन ड्राम्स, अगर आप सेक्शन वाइज करते हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्स जो है हमने बिल्कुल नॉर्मल गर्म की है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं की है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स लगा देंगे तो स्किन पर छाले पड़ जाएंगे और स्किन जल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है वैक्स करते समय कि बिल्कुल भी वैक्स गर्म नहीं होनी चाहिए। और वैक्स स्ट्रिप जो होती है उनको आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि ना जब आप वैक्स करते हैं और आप बिल्कुल चीप क्वालिटी की स्ट्रिप यूज़ करते हैं और वैक्सिंग करते समय जब आप पट्टी को खींचते हैं तो पट्टी ना बीच से टूट जाती है, जिससे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप अच्छी कंपनी का यूज़ करें, ताकि आपका क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहे और आपके काम से सेटिस्फाई रहे। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अच्छा काम देंगे, तो आपके क्लाइंट आपके पास परमानेंट के लिए आते रहेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से अपना काम करना है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हैंड वैक्स जो है कंप्लीट होने लग रही है। आपको बस वैक्सिंग करते समय इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बालों की डायरेक्शन देखनी है। जैसे कि अब इनकी हेयर डायरेक्शन साइड में है, तो यहाँ पर हमने वैक्स को साइड में करके अप्लाई किया, और पट्टी को भी हम ऐसे ही तिरछी करके रखेंगे और पट्टी को खींच देंगे। और वैक्सिंग लगाते समय आपको स्किन को नीचे से टाइट पकड़ लेना है, और खींचते समय भी आपको स्किन को टाइट पकड़ना है, ताकि पेन थोड़ा कम हो। और गाइस, पेन तो होता ही है, जब स्किन से हेयर निकलेंगे तो पेन तो होगा ही, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हैं और तो बहुत इजी तरीके से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है। और आप देख सकते हैं अब जो हमारा बैक साइड होता है, थोड़ा सा साइड का एरिया, उसको आपको हाथ को ऐसे फोल्ड करके करना है, क्योंकि यहाँ पर हेयर डायरेक्शन नीचे की साइड होती है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। गाइस, देखने में सबको बहुत आसान लगता है कि वैक्स गरम किया, स्किन पर लगाया और पट्टी को खींच दिया, लेकिन जिनको वैक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है और ऐसे ही वीडियो देखकर वो वैक्स करने का ट्राई करते हैं घर पर ही, तो बहुत नुकसान उनके लिए होता है। क्योंकि ना उनको ये नहीं आइडिया होता है कि वैक्स को हमें कितना गर्म करना है। वो जैसे ही वैक्स को अप्लाई करते हैं तो उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा गर्म लगने से स्किन जल जाती है। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि बहुत लोग ना वैक्सिंग पार्लर में देख कर कि हाँ, वैक्सिंग हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि वैक्स को लगाना है और पट्टियों से खींचना है, ऐसा उनको ईजी लगता है। लेकिन जब करने लगते हैं ना तब पता चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि वैक्सिंग इतना हार्ड है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, पार्लर में सीखते हैं या वीडियोस देखकर सीखते हैं, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि वैक्सिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है और हमें किन किन बातों को समझना होता है। तो आप अगर आप ऐसे ही नॉर्मली वैक्सिंग करते देखते हैं किसी को, तो आप बिल्कुल भी घर पर ट्राई मत करें, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब स्किन जल जाती है, या फिर आपको ये तरीका नहीं पता होता है कि आपको किस तरीके से वैक्सिंग करनी है, कितनी गर्म लगानी है, कितनी मोटी लेयर लगानी है और पट्टी को कैसे खींचना है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ट्राई मत करें। और जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं हाथों की वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है, साथ ही अब हम ड्रम वैक्सिंग भी कर रहे हैं।
और यहाँ पर इनकी जो अंडर आर्म्स की हेयर डायरेक्शन है वो पूरी एक ही साइड में है। तो यहाँ पर हमने एक ही डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई की और यहाँ पर पट्टी को रखा और ऐसे खींच दिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हेयर निकल गए हैं। बाकी जो अपोजिट डायरेक्शन के 1-2 हेयर रह जाते हैं छोटे, तो उन पर आप दोबारा से टेल्कम पाउडर लगाकर वैक्स लगा सकते हैं और इस तरीके से ही वैक्स दोबारा कर सकते हैं। और गाइस वैक्स करने से ना स्किन हमारी एकदम क्लीन हो जाती है, हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। और जैसे ही आप वैक्सिंग कराते हैं तो आपको अपनी स्किन इतनी ग्लो लगती है, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है स्किन। एंड जो हमारी स्किन पर टैनिंग होती है, जो हमारी स्किन पर हेयर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली क्लीन होते हैं। अगर आप गाइस वेट की स्ट्रिप से वैक्स करते हैं तो उससे इतना अच्छे से वैक्स नहीं होती है, क्योंकि उसमें टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव नहीं होती है। लेकिन जो वैक्स होती है आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से चिपक कर जो स्किन में टैनिंग होती है उसको खींचती है, तो बहुत अच्छे से स्किन हमारी क्लीन हो जाती है। और गाइस ऐसा नहीं है, आजकल की तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां भी वैक्सिंग कराने लगी हैं, क्योंकि ना बहुत क्रेज़ हो गया है शॉर्ट्स वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा हेयर भी ज़्यादा होने लगे हैं स्किन पर। तो इस वजह से अब छोटी छोटी लड़कियां भी वैक्सिंग कराना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्स कराते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप रिका वैक्स कराएं। रिका का आप एलोवेरा वैक्स, ग्रीन टी वैक्स, ग्रीन एप्पल वैक्स और रिका में वाइट चॉकलेट वैक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ना अगर आप स्टार्टिंग से ही ये वाली वैक्स यूज़ करते हैं तो हेयर ग्रोथ भी कम होती है, पेन भी कम होता है और गरम भी कम लगती है। और इससे जो हेयर ग्रोथ है ना वो आपकी कम से कम 1.5 से 2 महीने में निकलती है। अगर आप नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करते हैं तो एलोवेरा वैक्स से 20 से या 1 महीने के अंदर ग्रोथ निकलना शुरू होती है, तो रिका से आपकी 2 महीने के अंदर निकलना शुरू होती है। हाँ, रिका वैक्स कॉस्टली ज़रूर होती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग रिका वैक्स का डबल चार्ज लगता है। हमारे यहाँ अगर एलोवेरा वैक्स का 200 रुपये चार्ज लेते हैं तो हम हैंड वैक्सिंग का रिका वैक्स से 400 रुपये लेते हैं। तो गाइज़ इसमें प्राइस डबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे लेट ग्रोथ आती है और दर्द भी कम होता है। तो जैसे कि आपकी ग्रोथ अगर 2 महीने में निकल रही है तो आपको पार्लर लेट जाना होगा। आप एलोवेरा वैक्स करा रहे हैं तो आपको ये ग्रोथ 1 महीने के अंदर निकल जाएगी, तो आपको फिर पार्लर जाना पड़ेगा, तो आपको वही औसत पड़ जाता है। तो आप रिका वैक्स ज़्यादा कराएं। और रिका वैक्स से टैनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से निकलती है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड वैक्स होती है, तो वो डीपली क्लीन करती है स्किन को। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा वैक्स सही नहीं होती है, एलोवेरा वैक्स भी परमानेंटली अच्छी होती है, क्योंकि इसको हर कोई अफोर्ड कर पाता है। तो आप एलोवेरा वैक्स भी अच्छी है, आप एलोवेरा भी करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिका वैक्स करवाना चाहता है तो आप रिका अगर कराते हैं तो रिका बेस्ट होती है। और जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं टमी स्किन जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो आपको स्किन को कस के पकड़ना है, खींचना है और उसके बाद वैक्स अप्लाई करना है और पट्टी को खींचना है। तो जैसे कि आपने देखा हमने फ्रंट से बालों के डायरेक्शन को अकॉर्डिंग वैक्स को लगाया और पट्टी को खींच दिया। अब जैसे कि साइड में हम वैक्स करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। और गाइज जब हम प्री ब्राइडल में पैकेज जो देते हैं वैक्स जो करते हैं तो हम पैकेज के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके पैकेज में जो वैक्स होगी हम वही वैक्सिंग करते हैं। इनके में एलोवेरा थी तो हमने एलोवेरा की, और किसी के में रिका होती है तो हम रिका का भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ लगा देना है आफ्टर वैक्सिंग जेल। और गाइज़ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप रिका वैक्स करते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिका वैक्स एक ही जगह पर बार बार अप्लाई कर देते हैं तो उसमें स्किन छिल जाती है, स्किन उसमें बहुत ज़्यादा पील हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप जब रिका वैक्स करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, एक ही जगह पर बार बार वैक्स को अप्लाई मत करें। अगर हेयर, पहली बात तो हेयर नहीं रहता है रिका वैक्स में, यही तो बेनिफिट होता है कि उसमें छोटे से छोटा रुआ एकदम निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड भी हम वैक्सिंग को इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। नीचे की हेयर डायरेक्शन जो इनकी है तो उसी तरीके से हमें वैक्स को लगाना है और पट्टी को पुल करना है अपोजिट साइड में। और यहाँ पर हम गर्दन पर वैक्स बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम बैक साइड का पूरा कर लेंगे। बैक पर हम गर्दन पर हम थोड़ा सा छोटी स्ट्रिप के साथ वैक्सिंग करेंगे। और गाइस वैक्स करते समय हमें किन किन सामानों की ज़रूरत होती है, एक तो हमें वैक्स चाहिए, उसके लिए वैक्स हीटर और वैक्स स्ट्रिप, स्पैचुला या स्पून और
या फिर आपको टेल्कम पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। और इसके बाद हमें सबसे लास्ट में चाहिए होता है आफ्टर वैक्सिंग जेल, क्योंकि स्किन पर जो दाने निकल जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसको कम करने के लिए हम आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करते हैं और इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। एंड गाइस, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहले वैक्सिंग होती है, ब्लीच होती है या बॉडी पॉलिशिंग होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको वैक्सिंग ही करनी होती है, क्योंकि स्किन से अगर टैनिंग नहीं निकलेगी या फिर बाल नहीं हटेंगे तो ब्लीच का और बॉडी पॉलिशिंग का तो कोई असर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको वैक्सिंग करनी है, स्किन से गंदगी को उतारना है और उसके बाद ही आफ्टर वर्क होता है। तो उसके बाद हमें करना है पहले वैक्सिंग, उसके बाद बॉडी ब्लीच, उसके बाद बॉडी पॉलिशिंग या मैनीक्योर पेडिक्योर भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में करना होता है आपको मेहंदी, अगर किसी के पैकेज में है। अगर गाइज आपकी ब्राइडल लोकल से है तो आप उनका बॉडी ब्लीच और बॉडी वैक्स 2 दिन में करें, क्योंकि ना किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि ब्लीच करने के बाद अगर आप तुरंत वैक्सिंग करने के बाद अगर आप तुरंत ब्लीच लगा देते हैं तो उसमें स्किन पर दाने या रेडनेस आ जाती है। अगर आपकी ब्राइडल लोकल से है तो आप 2 दिन के अंदर ये काम करें। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारी गांव से थी ब्राइडल जिनका घर भी काफ़ी दूर था, तो यहाँ पर इनका जो भी प्री ब्राइडल था वो पूरा एक ही दिन में था। तो यहाँ पर हमने कुछ जैसे वैक्सिंग करने के बाद हमने पहले इनका फेशियल किया और उसके बाद बॉडी ब्लीच अप्लाई करी। हमने वैक्स के तुरंत बाद बॉडी ब्लीच को अप्लाई नहीं करी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है और ईचिंग होने से ना स्किन पर दाने वाने ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वैक्सिंग जो है कंप्लीट होने वाला है, और लेग वैक्स की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं आपके साथ इसी लेग वैक्स की वीडियो भी इसी में शेयर करती। तो अगर आप लेग वैक्स की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कल तक वेट करना होगा, कल आप उसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है बॉडी वैक्स हो गई है, और इसके बाद हमें सिंपल वाटर से स्किन को क्लीन करना है और उसके बाद आफ्टर वैक्सिंग जेल से मसाज कर देना है। और यहाँ पर अब इनकी थोड़ी सी जो नेक वैक्स रह गई थी, तो आप देख सकते हैं बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम वैक्स अप्लाई करेंगे और पट्टी को खींच देंगे। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को देखें और अपना प्यार दिखाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।